हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 59। A uniform rod of mass m and length L is struck at an end by a force F perpendicular to the rod for a short time interval t. Calculate the speed of the center of mass. Second, the angular speed of the rod about the center of mass. Third, the kinetic energy of the rod. Fourth, the angular momentum of the rod about the center of mass after the force has stopped to act. Assume that t is so small that the rod does not appreciably change its direction while the force acts. तो सिचुएशन ये है कि ये एक रॉड रखा हुआ है, इसके एक एंड पर एक फोर्स F से स्ट्रक किया गया, हिट किया गया t टाइम के लिए। t बहुत ही छोटा इंटरवल है, तो एक छोटे इंटरवल के लिए ये फोर्स अप्लाई किया गया। तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि हम लोग एक इम्पल्स दिए हैं, फोर्स इनटू टाइम का प्रोडक्ट। तो एक इम्पल्स दिया गया है, तो इम्पल्स दिया गया तो ये जो रॉड है ये कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ से हिट करने के बाद इसके सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी v आ चुका है और ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो हम लोग से इस v का वैल्यू पूछा गया है, कितना है, ओमेगा पूछा गया है, और फिर काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, जिसमें हम लोग को v और ओमेगा का हेल्प चाहिए। तो हम लोग पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम लोग दो इक्वेशन यहाँ पर लिखेंगे, समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले ये जो फोर्स लगा इसकी वजह से जो इम्पल्स आया, तो v निकालने के लिए हम लोग इक्वेशन लिख रहे हैं इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, j एक्सटर्नल इक्वल टू डेल्टा pcm, एक्सटर्नल इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इम्पल्स कितना आया, फोर्स इनटू टाइम f इनटू t। चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम हो गया m इंटू वी, सेंटर ऑफ मास का, और इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे था तो इनिशियल मोमेंटम 0। तो यहां से सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हम लोग को मिल गया v इक्वल टू एफ टी बाई एम। सेकेंड पार्ट में हम लोग को एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करना था, ओमेगा। तो अब हम लोग दूसरा इक्वेशन जो यहाँ पर अप्लाई करेंगे ओमेगा कैलकुलेट करने के लिए, वो है एंगुलर इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। देखते हैं, एंगुलर इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ये इक्वेशन हम लोग लिखने वाले हैं। कौन से पॉइंट के अबाउट लिखने वाले हैं, अबाउट सेंटर ऑफ द रॉड। वैसे हम लोग किसी भी पॉइंट के अबाउट लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग सेंटर ऑफ द रॉड के अबाउट लिख रहे हैं एंगुलर इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ai एंगुलर इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डेल्टा एल। तो कितना एंगुलर इम्पल्स लगा, तो यहाँ पर इम्पल्स लगा था f इंटू टी, और यहाँ से पॉइंट C से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये है l बाई 2। तो लीनियर इम्पल्स इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, f इंटू टी ये इम्पल्स हो गया, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस l बाई 2, ये हो गया एंगुलर इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ये रॉड कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन कर रहा है, तो कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में जब हम लोग एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो उसमें दो टर्म आएगा, वन ड्यू टू ट्रांसलेशन एंड अनदर ड्यू टू रोटेशन। तो ये वाला फाइनल सिस्टम है, ये इनिशियल है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं। पहले ट्रांसलेशन की वजह से सेंटर ऑफ मास का जो एंगुलर मोमेंटम है वो लिखेंगे। तो पॉइंट सी के अबाउट ही लिख रहे हैं, सेंटर के अबाउट ही देख रहे हैं। तो सेंटर के अबाउट ये जो सेंटर का एंगुलर मोमेंटम है 0 हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से 0 है। किसी और पॉइंट के अबाउट लिखते तो ये सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम आता, ये वाला टर्म 0 हो गया। तो ट्रांसलेशन की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम का टर्म आ रहा था वो 0, प्लस आई सी एम इंटू ओमेगा, एम वी आर सी एम, एम वी आर सेंटर ऑफ मास वाला, और आई सी एम इंटू ओमेगा रोटेशन की वजह से। तो पहला वाला टर्म तो 0 हो गया, आई सी एम इंटू ओमेगा, तो एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा, ये रॉड का फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियली रॉड रेस्ट पर है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0, तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू आ गया 6ft अपॉन एम एल। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में हम लोग को कैलकुलेट करना था काइनेटिक एनर्जी।
तो फिर से कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी में एक ट्रांसलेशन वाला टर्म आएगा और एक रोटेशन वाला। तो ये हाफ एम वी सी एम स्क्वायर, तो वी सी एम वी के बराबर है, तो हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर। ये सेंटर ऑफ मास के मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी, या ऐसे बोल सकते हैं कि ट्रांसलेशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी, और ये रोटेशनल मोशन की वजह से। तो हाफ एम वी सी एम का वैल्यू एफ टी बाई एम है, ये रख दिए। आई का वैल्यू ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एम एल स्क्वायर बाई 12, और ओमेगा जो कैलकुलेट किए थे वो रख दिए। काइनेटिक एनर्जी आ गया। डी पार्ट में पूछा है एंगुलर मोमेंटम। सी के अबाउट पूछा था, तो दो टर्म आएगा, एक ट्रांसलेशन की वजह से, ट्रांसलेशन वाला टर्म जीरो हो गया क्योंकि सी के अबाउट लिख रहे हैं, तो पॉइंट सी के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास है उसका एंगुलर मोमेंटम जीरो, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है, ये जीरो हो गया। दूसरा जो रोटेशन की वजह से टर्म आता है आई सी एम इंटू ओमेगा, वो है आई सी एम मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो ये हो गया एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा, और ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा।